जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य। कहन राज को करन करुणान यह का आप्त ज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भगवान आत्मा को अपने भावों का कथनचित करता और कथनचित अकर्ता सिद्ध करता है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव आत्मा का ही अंश है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता होता है। इस न्याय से आत्मा अपने भावों का कर्ता है। मगर भगवान आत्मा उन पर्यायों रूप परिणमित नहीं होता। भगवान आत्मा अपने त्रिकाल ध्रुव अस्तित्व को छोड़कर त्रिकाल ध्रुव अस्तित्व से मिटकर एक समय का नहीं हो जाता, सिकुड़ नहीं जाता। इसलिए भगवान आत्मा उन भावों का अकर्ता है। इस प्रकार से जो भगवान आत्मा के भाव को ग्रहण करता है वह जीव देह सहित देहातीत दशा को पाता है, निर्विकल्प दशा को पाता है।
अपने प्रयोजन की सिद्धि को उपलब्ध होकर वह भव सागर से तिर जाता है। मूल प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है स्वयं की पहचान करना। जो रुचि है चैतन्य तत्व की, उस रुचि पर तो गहराई से ध्यान दिया नहीं, और न जाने हम कितने व्यर्थ के अप्रयोजनभूत विकल्पों में उलझते रहे। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने कथनचित कर्ता कहकर पुरुषार्थ की डोर अपने हाथ में है यह सिद्ध किया है। इन 13 गाथाओं में आज 343वीं गाथा जिस पर हमें चर्चा करनी है, कल 344वीं गाथा होगी और यह प्रकरण भी पूर्ण होगा। ये जो पिछले कुछ दिनों से आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि में भगवान आत्मा सांख्य मत की भांति एकांत रूप नहीं है, उसका वर्णन यहां किया था। अथवा यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता। विस्तार की अपेक्षा भी जीव को जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जाने, क्या वह उससे हीन या अधिक होता है? यदि नहीं, तो फिर वह द्रव्य को कैसे करता है? यहां बात अब द्रव्य की है। पहले जो बात थी वह बात परिणाम की थी कि भगवान आत्मा पर्याय का तो करता है, मगर भगवान आत्मा अपने द्रव्य का करता नहीं है जब कार्य ही नहीं हुआ। कार्य ही नहीं हुआ तो कार्य का कर्ता ढूंढने कैसे जाओगे? गिलास जब फूटा ही नहीं है और तुम ये प्रश्न पूछते हो किसने फोड़ा, अब ढूंढो, नौकर ने फोड़ा, सेठ ने फोड़ा, बच्चे ने फोड़ा, मगर गिलास तो सामने दिखाई दे रहा है। जब भगवान आत्मा अपरिणामी दृष्टि में आता है, तो मैं कैसे मानूं कि इस भगवान आत्मा का कोई कर्ता है? इसलिए जैसे ही ज्ञानी की दृष्टि यहां पर अंतर में जाती है, तो अंतर्मुख दृष्टि होते ही वहां अकर्ता भाव प्रकट होता है, क्योंकि वहां करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। वो इतनी सहजता से वह अंतर्मुख होता है कि कर्तृत्व का भाव ही छूट गया। वो सहजता और उस समय अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी को कोई पूछे कि अंतर में कैसे गए, तो पता ही नहीं है। संस्कार अंतर में इतने दृढ़ है, मगर वो प्रक्रिया में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। निजिंस्की नाम का एक बहुत ही बड़ा नृत्यकार हुआ है। लोग पश्चिम के देशों में उसका नृत्य देखने के लिए पागल होते थे, जैसे माइकल जैक्सन का नृत्य देखने के लिए। निजिंस्की में ऐसी काबिलियत थी कि वह जमीन से ऐसे छलांग लगा करके ऊपर जाता था जितना कोई भी नृत्यकार इतनी छलांग ऊंची नहीं लगा सकता। तो ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, कि वह जमीन की ओर वो खींच करके रखता है, निजिंस्की ने उस सिद्धांत को गलत कर दिया। वो इतनी छलांग लगाता, मगर गजब की बात यह थी कि जब वह आकाश में इतनी ऊंचाई तक पहुंचता था और जब वह नीचे आता था, तो नीचे आने के काल में उसकी जो गति थी, वो गति ऐसी थी जैसे पक्षी के पंख कटे हो और पंख आकाश से कैसे धीरे धीरे नीचे आते हो। पत्थर को आकाश से फेंको तो उसके आने की गति, और वह पंख है
जो आकाश से नीचे आ रहा है उसकी गति, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो निजिंस्की का शरीर जब वो नीचे की ओर आता है और जब वो पूरी तरह से ऐसे पक्षी की पंख की तरह नीचे नीचे आता, और फिर वहां पर लोग उसे कहते ये कैसे होता, उसका राज क्या है, और उसने वह राज किसी को नहीं बताया। उसने कहा राज है ही नहीं। जब मैं उतना भाव से भर जाता हूं, मैं उस समय वहां पर रहता ही नहीं हूं। और उस समय वह जो गुरुत्वाकर्षण है ना, हमने बहुत गजब का नाम दिया है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुवाकर्षण नहीं, गुरु आकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण। इसलिए इसमें गजब है। गुरुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व। गुरु व्यक्ति है और गुरुत्व ये स्वभाव है। तो व्यक्ति के चरण में मत झुकना। इसलिए प्रत्येक सदगुरु कहता है कि तुझे मेरे बाद भी कोई मिलेगा। इस पृथ्वी पर ऐसे संत पुरुष पैदा होते ही रहे हैं। ये पृथ्वी कभी बांझ नहीं हुई है, तो चिंता मत कर। यहां इस पृथ्वी ने अच्छे अच्छे सपूतों को जन्म दिया है। सिर्फ इतना कि गुरुत्व उसके प्रति यदि तेरा भाव होगा, तो भाव से तो भर जाएगा, तो वहां वह तो फल पाएगा, वह फल पाएगा। वह फल तुम पा सकते हो। वह फल इसलिए तुम पा सकते हो यदि तुम पूरी तरह से निजिंस्की की तरह पूरा कर्तृत्व हटा दो। मुझे नहीं पता ये क्या होता है। कितने बड़े नृत्यकार हुए। ऐसे यूरोप में एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ, और ऐसा जादू करता था कि कोई उसे कहीं पर भी पिंजरे में बंद कर दे, वो पिंजरा खोल करके कैसे भी करके बाहर निकल आए। बहुत बहुत प्रयोग उसने किए, जीवंत प्रयोग किए। उस व्यक्ति का नाम था हैरी हुदिनी। हैरी हुदिनी ने इतने प्रयोग किए, मगर जिस समय पेरिस में उसका अंतिम शो हुआ, और उस दिन से उसने प्रयोग करना बंद कर दिया। वो जो शो था, वो उस जगह में जाके आया। वो शो में एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया गया, और उसको कहा कि अब बाहर निकलो, और ढेर सारी चाबियां वहां पर रख दी गई है। वो एक एक चाबी लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है, और वो पिंजरा खुलता ही नहीं है। अब उसकी इज्जत का सवाल था, क्योंकि सारे यूरोप में उसका नाम बहुत प्रसिद्ध था। और अब क्या होगा? अब थोड़ा समय बाकी था, मगर ऐसे ही तुम अनुभूति को उपलब्ध होगे। ऐसे ही जब वो पूरी तरह से चाबियां लगाते लगाते थक गया और कुछ नहीं हुआ, तब वो दरवाजे पर जाकर गिर गया। और जैसे ही दरवाजे पर गिरा और दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजे पर ताला ही नहीं था, वो सिर्फ झूठी चाबियों का उपयोग करता था। जब तुम ध्यान में लीन हो जाओगे, तुम याद करोगे, हे कृपालु देव, इतना सहज निर्विकल्प ध्यान कि जिसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, अंदर में तो समा जाता है। मगर उसके लिए तो वाइब्रेशन रिसीव कर, रिसीव कर, ये वाइब्रेशन रिसीव कर। लोग यहाँ आते हैं, इन्होंने आज मुझे कहा आप मुझे समय देते नहीं, थोड़ा समय दो, पुरुषार्थ नहीं उठता, व्यर्थ की बकवास क्यों करते हो यहाँ आकर के। नहीं, समूह शरण में भगवान तुम्हारे लिए समय नहीं देंगे, तुम्हें वाइब्रेशन सत्संग के समय रिसीव करना होगा। वो कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम्हारे टाइम पर तुम्हें समय दे। वो जब बोलता है तब तुम उसके साथ में अपने तार को जोड़ दो और संगीत पैदा करो। उस समय सहज, और सहज का भाव वो अंतर में उपयोग ऐसा सहज होता है। तो विकल्प से कोशिश कर करके थक गया, तूने इतनी कोशिश की, अभी पाऊंगा, अभी पाऊंगा, मगर वो लोभ बढ़ता जाता था। और अंतर में वो जो स्वरूप में डुबकी के लिए जो सहजता चाहिए थी, वो सहजता भंग हो रही थी। इसलिए कृपालु देव का ये बहुत प्यारा शब्द है, सहज, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सहज, 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 धरी मौनता एम कही,
सहज समाधि माही, सहज समाधि माही। इसलिए वह उस समय उसकी चेष्टा नहीं करता। करने में तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर उसे इतना स्वतंत्र छोड़ दो। कल रात्रि के ध्यान प्रयोग के दौरान देखा नहीं, आप सब लोग अंत तक कौन थे? 11:20 तक बैठे थे सब। मैं तो सो गया था करीब करीब 10:50 55 के आसपास। मैं तो सो गया था। आखिरी वाक्य कुछ, सुबह यहां नहीं होगी या मैं इस जगह पर नहीं होऊंगा। सुबह मैं नहीं भी रहा, कहीं और चला गया। बस वो आखिरी वाक्य था और खर्राटे चालू हो गए और पूरा रिकॉर्डिंग में आया। तो उस समय मैं शरीर से निकल ही गया। जब शरीर से तुम निकल जाते हो तो शरीर वहां खर्राटे तो लेता है, मगर तू अलग चेतना की धार में उधर आ आ आ आ आ वो तो यहाँ रहता नहीं है। आ ऐसे दोनों बात अलग अलग हो जाती है उस समय। तो ऐसा अलग 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 अलग, क्योंकि ज्ञान की जो धारा बहती है उसमें परमाणुओं की खींचातानी नहीं होती। ज्ञान की जो सहज जानन 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 धारा, उसमें परमाणुओं की खींचातानी नहीं होती। कितनी गजब की बात है। और देह नींद में गिरता है और अनुभव 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 अनुभव, जैसे वो पक्षी कैसे नीचे गिरता है, उसके पंख टूट गए हैं और वो नीचे की ओर गिरता है। ऐसे ही तू भी नीचे की ओर तो गिरेगा, मगर तेरा नीचे की ओर गिरना, उस समय तुझे ये भेद दिखाई देगा कि जो नीचे की ओर गिर रहा है वह मैं नहीं हूं। मैं तो वह हूं जिसमें गिरना होता ही नहीं है। तो आकाश की तरह तू अनुभव करेगा कि आकाश कैसे टिका हुआ है, आकाश कैसे सत्ता स्वरूप है। और आकाश यहां से वहां कहीं पर भी जाता नहीं है, आकाश मात्र है। ऐसे ही ये शरीर तो गिर गया, शरीर नींद में गया। सुबह तो पता ही नहीं है, मुझे इधर उधर ढूंढना पड़ा है। सुबह तो टाइम लगा, अंधेरे में तो दिखाई नहीं दिया। फिर लाइट करनी पड़ी तब पता चला लैपटॉप किधर पड़ा है, ईयरफोन किधर पड़ा है। सुबह ढूंढा, कमरा छोटा है, मगर उपयोग यदि सूक्ष्म हो जाए तो छोटे कमरे में लैपटॉप भी नहीं दिखाई देगा। तुम्हें मैं ये कहता हूं कि तुम देह, ओ हो, जहां कृपालु देव ये कहते हैं देह तक नहीं दिखाई देता, तो वहां लैपटॉप तो बहुत दूर है। जिस देह के साथ में रहता है वह देह ही जब दिखाई न दे, देह के इन परमाणुओं के साथ में तादात्म्य न रहे, तो बस तू देहातीत हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तू सदगुरु की पहचान नहीं कर सका इस वजह से क्योंकि तेरे भीतर में पूर्व का अनुभव का कचरा प्रमाण। कृपालु देव को पहचान, कुंद कुंद आचार्य को पहचान। वहां प्लानिंग नहीं है, वो जो सहजता। कल रात्रि की निद्रा वह निद्रा नहीं थी, वह सबसे बड़ा प्रयोग था कि मृत्यु आए और शरीर वही। कहां गद्दा है, कहां तकिया है, कहां लैपटॉप है, कहां ईयरबड है, कहां। मगर जब वो सत्संग शुरू हुआ फिर से, तो अंदर में वो सहन करने को तैयार। शरीर शरीर का काम करता है, शरीर खर्राटे ले रहा है, मगर वो शरीर का खर्राटा वो लेगा इसके लिए क्योंकि उसे वहां पर वह प्राण तो है ही नहीं, वह प्राण तो गायब हो गए। तो शरीर शरीर का काम करेगा, मगर उस समय तो ज्ञान 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 बोलते बोलते तो भाव से भर जाता है और देह से गायब हो जाता है। तो भी इस प्रकार से सुनते सुनते देह से गायब हो सकता है। देह से गायब होते ही ओ हो बस पूरी तरह से सन्नाटा। फिर ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जब ये भाव आया तो देखा कि कुछ
सोए जितने ज्ञान दीपक सामने अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए कि अभी भी रात को 11:20 तक, ये 11 बजे तो अक्सर हम बंद कर देते हैं। वो बाद में स्मरण आया, अरे ये वीरले अभी बैठे हुए हैं। तुमने तो चेहरे पर बुर्खा ओढ़ करके रखा था, मगर मुझे तुम्हारा चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तुम्हारा कैमरा बंद हो, मगर कैमरे के पीछे भी मैं तुम्हें देख लेता हूं। ये तो कैमरा खोलने के लिए कहता हूं, वह भी तुम्हारी आज्ञा का पालन, वो तुम पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बल्कि गुरु का पता, परमात्मा का पता परमात्मा से नहीं चलता है। परमात्मा तो बहुत दूर है। परमात्मा का पता करना है तो गुरु की आंखों में देखना। मुझे महावीर भगवान के बारे में वह भाव कभी नहीं आया। जब मैंने परम कृपालु देव की आंखों में झांक करके देखा तो महावीर भगवान का स्वरूप समझ में आया। क्योंकि गुरु की आंख जिस नजरिए से भगवान को देखती है, तो उन आंखों को देख कर हा हा हा, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। इसलिए तो आंखों का कनेक्शन है। ऐसे ही तो आंखें चार हुई। तभी तो कृपालु देव की आंखों को देख करके, उन दो आंखों को देखा जब पहली बार गौर से, तो पहला ही भाव ये आया। कृपालु देव की उन दो आंखों को देख करके ये भाव आया, मैं दूसरा महावीर हूं। ये दो आंखें नहीं है, ये दो आंखें मैं दूसरा महावीर हूं, उसका स्मरण दिलाते ही है। और वो 27वां पत्र स्मरण में आया। और 5वें गुणस्थान का नाम कर्म की जीव विपाक की 27 प्रकृतियों का कनेक्शन है, वह स्मरण में आया। हे परम कृपालु देव, कल रात में कितना समय बीत गया, मगर वहां शरीर तो शरीर का काम करता है, इसलिए थोड़ी जांच कर लेना, जांच कर लेना। हा 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 हा, सहज रूप से उपयोग अंतर्मुख हो। तो कौन सी क्रिया देह की करता है, उस पर फोकस मत कर। जब तो समाधि में लीन होता है तो सहज, तो विकल्प करना या नहीं करना, विकल्प तो होगा। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। 50 मिनट तक विकल्प चलता रहा ना, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। हे ज्ञान दीपक, यह ज्ञान का धन परमाणुओं को दिया ही नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं कि ये शरीर अब ज्यादा दिन तक बोले। You don't have right to say that you allot your precious time to me. You don't have right, because what have you given to me? Nothing, nothing. जब तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तो तेरा अधिकार कैसे है कि तू मुझे कहे कि मैं जैसा चाहूं ऐसा करूं। नहीं, तूने कुछ दिया ही नहीं है। जब मैंने इस देह को कुछ दिया नहीं है, अपना वैभव देह को दिया, अपना ज्ञान इस देह को दिया, इन होठों को मैंने ज्ञान नहीं दिया, तो फिर ये ज्ञान क्यों चाहे कि होठ तुझे बोलना पड़ेगा, अब प्रवचन देना पड़ेगा। इसलिए जब ठहर जाता है नींद 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 नींद, तो फिर उसकी चेष्टा छोड़ दी होने से फिर वह ढल जाता है। और उसका सीधा, यहां तो शरीर नीचे गिरा और आत्मा का सीधा कनेक्शन सिद्धों के साथ हो जाता है। वो सिद्धों के साथ में कनेक्शन हो जाता है। फिर सिर्फ वो इसके लिए आता है कि बस बस अनंत सिद्ध पधार चुके, श्रद्धा में आ गए, और वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अनंत सिद्ध श्रद्धा में आए। ऐसे ही तो अब शादी तुम्हारे घर पर है, तुम्हारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम लोगों के घर पर क्यों जा रहे हो? आमंत्रण पत्रिका लेकर के, ये इनविटेशन कार्ड लेकर के क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो जिससे वो तुम्हारे घर आ सके। इसलिए हम तो सिद्धों के घर बाद में जाते हैं, सिद्ध ही सम्यक दर्शन प्रकट होने पर न्योता लेकर आते हैं, यहां पर आते हैं। ये जो न्योता लेकर के आना है, ये अद्भुत है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज इट। ये जो न्योता है, शरीर विकल्प, उस पर जोर मत दे।
बस पूरा जोर तेरा है। जागृति, आज दीपावली के दिन, अब आज दीपावली या कल दीपावली मुझे नहीं पता, किस दिन को दीपावली कहे। दो अष्टमी आ जाती है, कभी अष्टमी आती ही नहीं है। कभी दीपावली आ जाती है, कभी दीपावली के बीच, फिर दूसरा एक बीच में आ जाता है दिन। कौन सा? वो दो को, दो के बीच में आ जाता है, कोई ना कोई दिन आ जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में इतनी हालत खराब नहीं है, वहां पर 31st जिस दिन आएगी उसी दिन आएगी, 1 तारीख जिस दिन आएगी उस दिन आएगी। इसलिए आज सुबह एक विद्वान का मैसेज आया है, बड़ा पंडित है, उसका एक आर्टिकल आया है कि महावीर भगवान बारस के दिन उन्होंने दिव्य ध्वनि छोड़ दी थी, बोलना बंद हो गया था, क्योंकि चतुर्दशी की रात को ही उन्होंने वो जो प्रक्रिया शुरू की थी मोक्ष में जाने की, उसके 2 दिन पहले उनका बोलना बंद हुआ, तो चतुर्दशी के दिन वो प्रक्रिया शुरू हुई, तो बारस के दिन होना चाहिए। उसमें आगम के प्रमाण दिए, ठीक है चलो बारस के दिन। ये दुनिया ऐसी है कि 12 है या 13 है, वो 13 का दिन था या 12 का, आज दीपावली का है या फिर कल दीपावली का, हम उस झंझट में नहीं पड़ते। इसलिए क्योंकि जो भी समझदार व्यक्ति है, उस जिसमें समझ का स्वामी है, उसकी अनुभूति हो, बस वहीं पर ही। उसने तर्क वितर्क करने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत खतरनाक व्यक्ति है, वह पंडित, मगर मैंने कोशिश नहीं की, मैंने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। याद रहे, कभी भी कोई भी व्यक्ति, इतनी नीची कक्षा का जो व्यक्ति है, वो यदि तुमसे विवाद करे न, तो उससे विवाद कभी मत करना, क्योंकि विवाद करने के लिए तुम्हें उसके लेवल तक जाना पड़ेगा, पहले तो उसके लेवल तक जाना पड़ेगा, और जैसे ही तुम उसके लेवल तक जाओगे, और वो उस लेवल का तो आदी है, मास्टर है, वो उसका मैदान है वो, तो इसलिए वो तुम्हें हरा देगा। वो तुम्हारा मैदान नहीं है, वो उसका मैदान है, इसलिए नीचे उतरना ही नहीं। एकमात्र न्याय, ये कृपालु देव न मिलते तो आज युक्ति तर्क न्याय दृष्टांत उदाहरण और अनेक प्रकार के विकल्पों को लेकर के तर्क की तलवार पर सत्य को सिद्ध करने निकल जाते, मगर सत्य कभी तर्क की तलवार से थोड़ी ना सिद्ध होता है। यदि सुनार को तुम बगीचे में भेज दो और कहो कि कस लो कौन सा फूल श्रेष्ठ है, और वो कसौटी का पत्थर लेकर के फूल के ऊपर घिसने लगे, तो वो फूल को खत्म कर देगा। हे चैतन्य परमात्मा, उस फूल की कसौटी के लिए तो तुम्हें उसके निकट जाना है, उसे सूंघना है, तुम्हारे नाक का मैल दूर करना है, पत्थर लेकर नहीं जाना है, पत्थर लेकर नहीं जाना है। पत्थर और फूल, जब मैं इस पृथ्वी पर देखता हूं कि लोग भगवान की पत्थर की बनी मूर्तियों के ऊपर भी फूल चढ़ाकर आ जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। फूल की कोई महिमा नहीं, वो पत्थर की उतनी महिमा है। होना चाहिए था उल्टा, पत्थर के ऊपर फूल नहीं चढ़ाना है, फूलों के ऊपर पत्थर को चढ़ा देना था, कि पत्थर में रखा क्या है, फूल तो फूल है। हम उल्टा काम करने वाले लोग हैं, जहां पर अज्ञानता भरी पड़ी है। हे चैतन्य परमात्मा, और वह पत्थर, वह भी हमारा बनाया, हमारा तैयार किया हुआ। फिर भी तुमने दीपावली मनाई, हिंदू ने मनाई, राम अयोध्या वापिस आए, हमने मनाई आज ही के दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, निर्वाण हुआ। थोड़ी देर पहले मैं यहां पर ठहर गया, मेरे पास में 2 विकल्प थे। मैं जो मंदिर जाने का भाव आया कि लाओ मैं भगवान के दर्शन करके आऊं, आज महावीर भगवान का निर्वाण दिन, लाओ जाता हूं मैं। वैसे जाता नहीं, आज विचार आया कि लाओ मैं जाता हूं, मगर तुमको यहां खड़े हुए देख लिया, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जब तुमको खड़े हुए देख लिया, तो पहला भाव यह आया कि तुम्हारे पास पहले पहुंचना चाहिए। महावीर भगवान तो मोक्ष में गए, उनको तो मैं अंदर ही मिल लूंगा।
मगर तुम्हारा ठिकाना नहीं है, थोड़ी देर लेट आया, तुम कहीं यहां से निकल न जाओ। हे चैतन्य परमात्मा, तुम जीवंत परमात्मा हो। मैंने तुम्हें जिस नजरिए से देखा है, तुम पाने से वंचित रहे हो, क्योंकि तुम बहुत अपेक्षा भाव लेकर के आए हो। यदि तुम हो यदि तुम पूरी तरह से वो भाव से भर करके आए होते, बैठे होते, तो हे चैतन्य परमात्मा, तुम अभी तक तो सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो गए होते। ये सम्यक दर्शन से वंचित तुम नहीं रहते। आज जो ये रहस्य समझना है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान की ज्योति जल रही है, बस ज्योति का जलना ही आत्मा का जागना। और उस समय शरीर तो सोता है, मगर आत्मा निरंतर जाग रहा है। आत्मा निरंतर आत्मा में रहता हुआ अपना अनुभव कर रहा है। निरंतर जागना, 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 ये निरंतर हो रहा। अब तुम धार्मिक हो गए, दीपावली को धर्म के ढंग से तुम मनाओ। धर्म का ढंग अर्थात क्रिया का नहीं, कि सुबह उठ करके चलो हम तो दर्शन करने के लिए चले गए। नहीं, धर्म के ढंग माने जागना। जागो, 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 जागना मात्र, और जागना मात्र, जागना मात्र। पाप और पुण्य, क्या खाना, क्या पीना, कहां बैठना, उठना, इनकी सबकी परिभाषा, इनकी व्याख्या, ये सभी की अलग अलग है। और एक बात आपसे कहूं कि धर्म की व्याख्या अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म एक है। जैसे ईसाइयों में और मुस्लिमों में यह कहा गया है कि मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने जो गाय भैंस, ये प्राणी, ये पशु पक्षी, पशु भी पक्षी भी वो बनाए हैं, वो मनुष्य के लिए बनाए हैं। इसलिए ऐसे जो गरीब प्रांत है, खास करके भारत में, वो जो सेवन सिस्टर्स की उन राज्यों में, अब मैंने आपको बताया था ना, मैं नागालैंड गया था, तो नागालैंड के एयरपोर्ट पर लोग कहते इतनी चिड़िया थी, अब एक चिड़िया एक पक्षी नहीं है। पूरे एयरपोर्ट में और एयरपोर्ट के बाहर इतने पेड़ हैं, मगर एक भी चिड़िया एक भी पक्षी नहीं है, क्योंकि वो खा जाते हैं। धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई हो गए, और उनको बताया गया कि ये तो मनुष्य के लिए बनाया गया, उसमें कोई पाप नहीं है, ये तो मनुष्य के लिए है। और बाइबल में ये लिखा है कि मनुष्य के लिए बनाया है। इसलिए तो लोग ईसाई धर्म को चुनते हैं कि खाओ, मांस भी खाओ, शराब भी पियो, कोई तकलीफ नहीं है। रूस में तो एक ऐसा कबीला है जिनकी मान्यता है, अब तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है, मगर उनकी मान्यता यह है कि जब आप किसी जानवर को खा जाते हो, तब उस आत्मा को आप मुक्त कर देते हो, क्योंकि उसके पिंजड़े को आपने खत्म कर दिया। उसके पिंजड़े को आपने खा लिया, तो पिंजड़े में से पक्षी बाहर निकल गया, जो कितने काल से अंदर बंधा हुआ था। अमेज़न नदी के किनारे पर ऐसे बहुत से लोग पहले तो थे, अब कम हो गए, कि जो मनुष्य का मांस खाते थे। उनकी धारणा यही थी कि जब भूख लगे तब कुछ भी खा सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं यमन गया था, तो यमन में एक मुस्लिम के साथ में मेरी चर्चा हो रही थी कि भगवान ने ये जो भी बनाया हुआ है, वो सब हमारे लिए बनाया हुआ है, क्योंकि लिखा है कि बस अपने को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए तुम कुछ भी खा सकते हैं, बस कुछ भी खा सकते हो। तो मैंने उनको कहा, फिर अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को क्यों नहीं खाते? क्योंकि बुद्ध ने ये बात कही थी। यदि तुम उनको मुक्त कर देते हो, और भारत देश में इतनी धारणा थी, ये जितने भी अश्वमेध यज्ञ है, ये सब क्या था? ये घोड़े को मुक्त कर दो, घोड़े की बलि चढ़ा दो, अश्वमेध यज्ञ में
घोड़े की बलि। और अश्वमेध ही नहीं, यहाँ गौमेध भी हुए, गाय की भी आहुति दी गई है, यहाँ नरमेध भी हुए हैं, मनुष्य की भी आहुति दी गई है। बहुत बार अखबार में नहीं पढ़ते, माँ बाप ने बच्चे को वहां पर बलि चढ़ा दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। तो ये कितना बड़ा, और जैन धर्म में यदि कोई कहे कि ये मांस, तो कितना बड़ा पाप लगेगा। तो पाप की डेफिनेशन दुनिया में देखो, एक कहता है ये पाप है, एक कहता है ये पाप नहीं है। फिर जैनों में कहो तो आलू प्याज खाना पाप है, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। मगर स्वामीनारायण को कहो, वो कहेगा प्याज नहीं खाना चाहिए, मगर आलू में पाप नहीं है, गाजर में पाप नहीं है। लहसुन नहीं खाना चाहिए, मगर मूली खा सकते हैं। सबके पाप की परिभाषा इस दुनिया में सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग व्याख्याएं बताते हैं। और फिर जैनों में पूछो तो कहते हैं, श्वेतांबर से पूछो तो वो कहते हैं कि गर्म करके दही को यदि बेसन के साथ में मिलाया जाए और कढ़ी बनाई जाए तो पाप नहीं है। और दिगंबर कहते हैं यदि कच्चा हो या गर्म करके करो तो भी पाप तो पाप है। पाप की परिभाषा दोनों की अलग अलग हो गई। दिगंबर के लिए पाप कुछ अलग है, श्वेतांबर के लिए अलग है, जैन के लिए अलग है। उसमें भी किसी और को पूछो, विगन को, कि दूध पीना तो पाप है, और ये कहेगा कि दूध पीना तो पाप नहीं है, और चक्रवर्ती की खीर दूध से ही तो बनती थी, वो तुरंत वहां ले जाएगा। इसलिए पाप की और पुण्य की परिभाषा सारी दुनिया के सभी लोगों की अलग अलग है, सभी की अलग अलग है। जो जो तुम पाप कहते हो किसी के लिए वो पाप है ही नहीं, जिसको तुम पुण्य कहते हो सामने वाले के लिए पुण्य है ही नहीं। इसलिए ये सारी पृथ्वी का चक्कर काटने के बाद में मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि फिर धर्म क्या है। एक ही बात, जागा हुआ है वह धार्मिक है, सो रहा है वह अधार्मिक है। जागो, जागृति से भरा मैं चैतन्य। और मैं आपको बता दूं कि जो जागा हुआ हो तो वह मांस कैसे खा सकता है, फिर उसमें वो विवेक कैसे छूट जाएगा कि क्या खाना और क्या नहीं खाना, वो विवेक ही होगा। इसलिए तो मुनिराज ने शेर को एक बार भी नहीं कहा पहले मांस छोड़ फिर आत्मा की बात बताऊंगा। उन्होंने बोध दे दिया, शेर ने सम्यक दर्शन पाया और आजीवन मांस नहीं खाया, भूखा रह लिया, समाधिकरण किया। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति हिंसा अब कैसे करेगा। इसलिए तुम पाप और पुण्य की फिक्र अभी छोड़ ही दो, तुम जागो, उस जागने पर जोर दो, तुम्हारा ज्ञान का दीपक जलाओ। बस तुम कहीं पर भी रहो, तुम ज्ञान के दीपक को जलाओ, जलता हुआ ज्ञान का दीपक। तुम धुएं के कलर में मत अटको, ये धुआं कौन से रंग का, ये धुआं कौन से रंग का, धुएं की झंझट में ज्यादा मत जाओ, तुम धुएं की झंझट में मत पड़ो। यू जस्ट फील इट। हो। और गुरु का क्रोध खतरनाक है, मगर तू क्रोध के पास में मत जा, उनके ज्ञान के पास जा। क्योंकि यदि तुम्हें दिया जलाना है तो जो पहले दिया चल रहा है उसके धुएं के पास में लेकर के जाएगा तो तेरा दिया कैसे चलेगा। तुझे तो वो ज्योति के पास जाना है कि तेरा दिया चले, और वहां धुआं है मगर तुझे उसे अनदेखा करना ही होगा। क्योंकि यहां दोनों साथ में आता है, यहां एक यदि चाहता है तो मिलता ही नहीं है, यहां दोनों साथ में है। लोग शिकायत करते हैं कि बाढ़ आ गई और इतने लोग मर गए, और निर्दोष लोग मर गए, बाढ़ आई निर्दोष लोग। इसमें क्या विरोध करने जैसा है। कौन निर्दोष, निर्दोष की परिभाषा क्या, किसे तुम कहते हो वे निर्दोष है। उसके गांव में जाकर के पूछो वो निर्दोष है कि दोषी है। और फिर क्या तुम चाहते हो कि नदी में पानी ना आए, यदि पानी ना आए तो फिर पीओगे क्या। घर में यदि आग लग गई है तो तुम इतने विरोध से भर जाते हो कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये आग खराब है। मगर आग खराब होती तो जरा विचार करो, उस आग से ही तो फिर रोटी को पकाया जा रहा है, सब्जी को पकाया जा रहा है।
इसलिए न तुम पानी के प्रति विरोध करो, न आग के प्रति विरोध करो, उसके दोनों रूप को तुम समझ लो कि ये दोनों रूप हो सकते हैं और मुझे सब प्रकार से वह स्वीकार है। तब तुम अपने आप जागोगे, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। पाप नींद में होते, जागते हुए पाप नहीं होते। क्योंकि जिसको आंख नहीं है वह दीवार से टकराएगा, वह बाहर जाने की कोशिश करेगा। आंख आ गई वो तो दरवाजे से जाएगा, वो दीवार से क्यों जाएगा। उनको जगाओ, आंख बंद कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग आते ही क्यों है समझ में नहीं आ रहा। पूरी तरह से आंख खुली, देखो ये जो आंख बंद जिसकी है वह टकराएगा दीवार से, वह दीवार से टकराएगा। जिसकी आंख खुली है वो तो सीधा दरवाजे से जाएगा, उसे सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं कहां से जाऊं, यहां से जाऊं यहां से जाऊं। सोचना उसे पड़ता है जिसे दिखाई नहीं देता, इसलिए ज्ञानी को सोचना नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञानी विचारक नहीं है, ज्ञानी दर्शक है। विचारक वो फिलोसोफर नहीं है, वो दृष्टा है। तो दृष्टा और फिलोसोफर उसमें बहुत अंतर है। फिलोसोफर पश्चिम में बहुत हुए, इसलिए उन्होंने फिलोसॉफी को नाम दिया विचारक, और हमने नाम अलग ही दे दिया, हमने नाम दिया दर्शन शास्त्र। दर्शन, दर्शन देखने का नाम है, और वो विचार वो मन का काम है। मन से कुछ नहीं होगा, आंख को खोल करके देख दो। आंख, आंख को खोल एंड जस्ट फील द कनेक्शन विथ योर गुरु, जस्ट फील द कनेक्शन। और उस समय पूरी तरह से जागरूक। अब तो हिसाब इन बातों में नहीं रखता, इन छोटी छोटी बातों में नहीं रखता कि तो आज सुबह कितने बजे उठा था, कल रात को कितने बजे सोया, नींद तुझे बीच में ही आ गई, उसका हिसाब नहीं रखता। आज तो वीडियो में तैयार कर रहा था, आपके लिए ही सुबह बैठा था। उठते ही सुबह पहले तो मैंने सुना, लैपटॉप ढूंढा, फिर वीडियो सुना। इसके लिए मुझे बाहर निकलने में थोड़ा समय लग गया। जब वो 20 मिनट 25 मिनट का टाइम बीच में ब्रेक आया है, उसका क्या करूं, रखना नहीं है। क्योंकि जैसे तुम कुछ लोग, आधे लोग चले गए, ऐसे उस समय भी कोई सुनने वाला छोड़ देगा। ये कोई बोल ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे। इसलिए मैंने वो 25 मिनट का जो बिल्कुल साइलेंट है वो टुकड़ा निकाल दिया और फिर जोड़ दिया। मैंने सीधा जहां से एंड हुआ वहां से फिर 5 एक सेकंड के बाद में फिर वहां से आगे का चालू होगा, जो लास्ट का। मगर उस समय एक बात लिखने का मन हुआ, वो जो बात लिखने का मन, वहां पर एक टाइटल लिखना चाहिए 25 मिनट बाद। जैसे वो फिल्म में नहीं आता, 10 साल बाद, 20 साल बाद। ऐसा मन कर गया कि ऐसा लिखना चाहिए कि भाई ये सीधा तात्कालिक नहीं है, उसके बाद में भी यही चल रहा था और कुछ नहीं, ये भाव आया है, होगा शायद कि हम सब कुछ आपको वो 10 साल में क्या हुआ वो बता नहीं सकते, मगर इतना कह सकते हैं कि ये जो आगे का वाक्य है वो तब का नहीं है, वो 25 मिनट के बाद का है। तो सुबह आपके लिए ही वो तैयार किया है। ओहो, आपके लिए तैयार किया है। हे ज्ञान दीपक, आज आपके ऊपर, आज की दीपावली पर आपको थोड़ा बोनस दिया जा रहा है। બોનસ દિવાળીનું આજ છે આપકો તમારી દિવાળી સુધારવા માટે તમને બધાને રોજ રોજ હવે રોજ आई प्रॉमिस यू रोज रोज आपको समय सार के सत्संग पब्लिश होकर यूट्यूब पर आएंगे। आज 149वीं गाथा पर सत्संग यूट्यूब पर प्रीमियर शुरू होगा दोपहर में 1:24 को 1:24 पर। उस समय आप यदि नहीं सुन सकते हैं तो बाद में भी सुनना, यूट्यूब पर वो लिंक रहेगी। तो रोज का 1 2 1 2 3 जैसे जैसे आप हजारों लोग देखते रहेंगे ऐसे ही आपके पास में वो प्रवचन आता रहेगा। सब रेडी करके सेट करके रख दिया है, ओनली एंड ओनली फॉर यू एंड ओनली फॉर योर लव।
तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वात्सल्य। हे ज्ञान दीपक, ये दीपावली के दिन, इस दीपावली के दिन तुम्हें एक तो ये, बस जितना ज्यादा से ज्यादा, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन। एक प्रोग्राम में चेंज हुआ है, किसी कारण से मैं दिल्ली 28 तारीख को नहीं जा पाऊंगा। 29 तारीख को मैं दिल्ली पहुंचूंगा, और 29 तारीख को मुझे दोपहर में भी काम है मुंबई में। तो 29 तारीख को मैं शाम को लगभग 4-5 बजे के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट पर रहूंगा, और उसके बाद मैं 9 बजे सीधा एयरपोर्ट से निकल जाऊंगा। तो जिनको मिलने की इच्छा है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ सकता है, क्योंकि मुझे 29 तारीख को सुबह मुंबई में भी बहुत बड़ा काम है। तो 29 तारीख की शाम की कुछ 4:20 पर कुछ फ्लाइट आएगी। वो फ्लाइट की डिटेल्स दिल्ली वाले ज्ञान दीपकों को भेज देंगे कि टर्मिनल 3 पर आपको आना हो तो 2-3 घंटे के लिए आप आ सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट पूरा आपको भेज देंगे। टिकट तो हमारे हाथ में ही है। ये जो चैतन्य तत्व की बात है, हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट। आज की ये दीपावली तुम्हारे आत्मा में जागृति लाए। जागो, जागो और जागो। विचारो, चिंतन करो। ये सब बातें कहने की, चिंतन नहीं, जागना, जागना। देखो, हिंदू का पाप अलग है, मुसलमान का पाप अलग है। हिंदू का पुण्य अलग है, मुसलमान का पुण्य अलग है। सबका पुण्य पाप का हिसाब अलग अलग है। वो कहता है सूरज देखने के बाद में ही हम भोजन करते हैं, जैन कहते हैं। मुसलमान कहते हैं सूरज डूबने के बाद में जब तक चांद नहीं दिखेगा हम रोजा नहीं खोलेंगे। तो वो सबका विचार, सबकी मान्यता अलग अलग है। हम कहते हैं कि सफेद कपड़े पहन करके जाना चाहिए, वो कहते हैं काले बुरखे में जाना चाहिए। हम कहते हैं जूते चप्पल उतार कर जाना चाहिए, वो कहते हैं जूता पहन करके ही चर्च में जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम? तो ये सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। ये दुनिया में सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। ऐसा ही तो होता है। हम तो पगड़ी वगैरह जो कुछ भी होता है उतार देते हैं, और फिर भगवान के चरणों में झुकते हैं। वो नहीं हो तो भी टोपी पहन करके नमाज पढ़ते हैं, उल्टा काम करते हैं। उसमें बहुत बड़ा भेद है। मगर हिंदू का जागना, हिंदू सो रहा है, मुसलमान सो रहा है, ऐसा करके जगाया। कौन क्या हुआ कि जाग गया? वो क्या हो गया जाग गया? तो उसमें हिंदू का जागना और मुसलमान का जागना, वो जागने में क्या अंतर है? इसलिए जब तुम क्रियाओं से अलग होकर के जागृति पर पूरा जोर दोगे, तब तुम अपने को संप्रदाय से मुक्त अनुभव करोगे। तुम संप्रदाय वाले नहीं हो। इसलिए मैं ये कहता हूं, भले आचार्य कुनकुन देव का ये ग्रंथ तुम्हारे सामने कह रहा हूं, मगर मैं दिगंबर बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस दृष्टि से तुमने दिगंबर दिगंबर का वो ठेका ले लिया है, वो दिगंबर मैं नहीं हूं। क्योंकि उतना उतना शुद्र होने में मुझे रस नहीं है। बिल्कुल नीची कक्षा में इतना दिगंबर नहीं। ये सबके लिए है, मगर सबके लिए जो है वो तुम खुद अपने पास में लेकर के बैठे हो। नाइजीरिया की ये कहानी है। वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर देवता होते हैं ना, ऐसे ही वहां पर भी देवता माने जाते हैं। तो वहां के एक देवता जो सब आहार पानी सब व्यवस्था करते हैं, बोले सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, वो देवता कर देंगे। मगर वो जो देवता है वो आहार पानी की व्यवस्था ऊपर आकाश से करते। वो एक स्टोरी है। तो पक्षी वहां जाते हैं, आहार लेकर के नीचे आ जाते हैं। मगर एक कछुआ था, उस कछुए के पास तो पंख है ही नहीं। तो कछुआ ऊपर आकाश में कैसे जाए उस देवी के पास में?
तो वो जो पक्षी थे, उन पक्षियों के पास में भी ऐसी शक्ति है कि वो अपने पंख पर ये कछुए को उठा सकते हैं। कछुए ने बहुत विनती की, बहुत दिन का भूखा हूं, मुझे ये भोजन चाहिए, आप तो रोज ऊपर जाकर के भोजन कर लेते हो। पक्षियों ने कहा ठीक है, हम अपना पंख देते हैं, आ जाओ तो हमारे साथ में। और लेकर के गए पक्षी ऊपर उस कछुए को। और वहां ऊपर जाते ही वो देवता ने कहा भोजन, चलो किसका नंबर है, तो भोजन उसने लाया और ऐसे ही दिया। किसका नंबर है और ये किसका भोजन है, किसके लिए भोजन? भोजन था सबके लिए। मगर कछुए को नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, एक एक को नाम पूछते थे, तो उसने अपना नाम बताया सबके लिए। तेरा नाम क्या है, सबके लिए, नाम ही सबके लिए। तो देवता ने जितना भी भोजन था, बोले सबके लिए। कौन है, बोले ये सबके लिए। तो कछुए ने सारा भोजन ले लिया सबके लिए। सबके लिए था, मगर ये जो सबके लिए बना है ये नया है। वो सबके लिए का भाव नहीं समझा है। भोजन ले लिया सारा, मगर पक्षी भी उसको छोड़ते। पक्षी ने, सब पक्षियों ने अपने अपने पंख वापिस ले लिए और सीधा ऊपर से नीचे गिरा कछुआ, मर गया। अपने किए का फल भी मिल गया। तो ये वितराग वाणी जो मिली है वो सबके लिए है। मगर जैनियों को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कि सबके लिए। बस सबके लिए माने हमारे लिए नहीं। इसमें ही तो पतन हुआ, इसमें ही तो भेद के बाद भेद रोज रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए वो पुराने जो शब्द है, उन शब्दों को तो मैं सामने तुम्हारे सामने सुनाता हूं, मगर अर्थ में तुम्हें कुछ वह बताता हूं कि जो स्वरूप के साथ में जोड़ दे तुम्हें। मैं वही पुराने शब्दों के पेड़ के ऊपर नए भावों की कलमें लगा रहा हूं, कि जिससे वो पुराने शब्द मुर्दे की तरह जो पड़े हुए हैं, कुछ खिले, कुछ फूले, कुछ फले। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट रियलाइज इट। पुण्य और पाप ये सभी भावों से मुक्त होकर मात्र जागो। यहां पुण्य पाप इन सब की धारणा दुनिया में अलग है। मात्र जागना, मात्र जागना, यही धर्म है। जागो, 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 जागो। जागना माने किसी दूसरे के साथ में तुम्हारा नाता ही ना हो। हाँ, दान देना होगा तो पैसा चाहिए, दान देना होगा तो लेने वाला चाहिए, कुछ अच्छा काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए, मगर जागने के लिए कोई नहीं। स्वभाव है आत्मा का, त्रिकाल जागृत है, इसलिए जागना मत। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जागो। चीन में एक कहानी है, और ये कहानी कन्फ्यूशियस के टाइम की कहानी है। वो भी बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ कन्फ्यूशियस। वहां पर एक मेला लगा हुआ था चीन में। एक आदमी कुएं में गिर गया और वो चिल्ला रहा है, कोई निकालो बाहर, निकालो बाहर। एक आदमी उस कुएं के पास गया और जाकर के उसने देखा। ये कहानी मुझे हर बार याद आती है जब वो कुआ कहता हूं वहां पर केरिया इंसर्ट कर छे ने कि आ कुआनी अंदर क्या હું પડી જઈશ। उसकी कहानी ये, चिंता नहीं करता, આગળ પૂરી સાંભળજો, પડી જાય છે એટલે પૂરી સાંભળજો પાછું, नहीं तो। उस कुएं के ऊपर पाल नहीं थी, वो पाली रहती थी। वो आदमी गया, वहीं पर ही एक बौद्ध भिक्षुक था।
वो बहुत भिक्षुक वहां पर गया और बहुत भिक्षुक ने कहा, अरे क्या हुआ? बोले, मैं मर रहा हूं, बचाओ। उसने कहा, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। जो काम कल होने वाला था वो आज हो रहा है, और तुम भयभीत क्यों होते हो? ये जगत सारा क्षणिक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने धम्मपद के श्लोक चालू कर दिए, धम्मपद की गाथाएं बोलना चालू कर दिया। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, जाओ यहां से। थोड़ी देर बाद में एक दूसरा आदमी आया, वो कन्फ्यूशियस का चेला था। उसने कहा, आज मुझे समझ में आ गया। कन्फ्यूशियस ने कहा है, कुएं के ऊपर पाल तो होनी ही चाहिए, लेकिन पाल नहीं होती है तो आदमी अंदर गिर ही जाता है। आज पक्का भरोसा हो गया। उस आदमी ने कहा, बाहर निकालो। बोले, नहीं, ये सिद्धांत का सवाल है, आदमी का सवाल नहीं। आदमी तो आते हैं और जाते हैं, बात समाज की है। कुएं के ऊपर पाल तो होनी ही चाहिए। अब मैं लिखूंगा इस पर किताब, कन्फ्यूशियस के ज्ञान को और आगे बढ़ाऊंगा। उतनी ही देर में एक और आदमी आया, उसके हाथ में बाल्टी और रस्सी थी। उसने कहा, क्या हुआ? बोले, गिर गया अंदर। बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने अपनी बाल्टी में से रस्सी निकाली और रस्सी अंदर डाली, और फिर उस आदमी को कहा, रस्सी को पकड़ ले और बाहर आ जा। वो ईसाई था, उसकी जान बचाई। उस आदमी ने बाहर निकलने के बाद में पूछा कि तुम आए कहां से, और तुम्हारे हाथ में ये बाल्टी और रस्सी? बोले, ये तो हम हमेशा साथ में लेके ही निकलते हैं, पादरी है, हमारा काम तो सेवा करना है, हम सेवा करते ही रहते हैं। बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पादरी ने कहा, धन्यवाद तो ठीक है, मगर हम तुमसे एक अनुरोध करते हैं कि ऐसे ही कुएं में गिरते रहना, क्योंकि यदि तुम कुएं में न गिरोगे तो बाहर निकालेगा कौन? और सेवा करके फिर हमारे भी बच्चे हैं, वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? इसलिए तुम गिरते रहना। इस पृथ्वी पर इतने दर्शन हुए, सबने पाप की पुण्य की परिभाषा बताई, मगर कृपालो देव को मिलते ही जो पाया न, कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागरूक थता समाय। तू जाग बस, तुझे कुछ भी नहीं करना। न तुझे धम्मपद की गाथाएं रटनी है, न कन्फ्यूशियस के सिद्धांत को रटना है, न तो तुझे हाथ में बाल्टी और रस्सी को रखना है। तुझे सिर्फ जागना है, और जागे को सदा सवेरा, सोए को सदा रात। हे ज्ञान दीपक, तो दुर्भाग्य है, तू अभाग्य है, तो तेरा मुंह मुझे मत दिखा, क्योंकि तेरा मुंह देखने लायक नहीं है। यदि मुंह देखने लायक होता तो तू यहां मेरे पास में बैठता। नहीं, હમણાં દગડુશા પાસે જવું હોય તો માથું ઝુકાવી ઝુકાવીને જશે, ને માથું ફોડવા જશે દગડુશા ગણપતિમાં, અને ઉમરાળામાં બેસતા વર્ષના આશીર્વાદ લેવા માટે કે ના, એ તો ઉમરાળા ક્યાં આવે, એ તો મુંબઈ થી લઈ લેશું, 2.5 કલાકનો રસ્તો છે, તો મુંબઈ આવવાના જ છો ને? એમ તો હું સ્મશાને જવાનો છું, તને લેતો જાઉં અત્યારે જ? कोई कह रहा, पूना थी तो 2.5 कलाक થાય ને। ये सब बहाने हैं, दीवानगी का अर्थ तुम्हें पता नहीं है। तुमने धर्म को सस्ता करने की कोशिश की, उसमें ही तुम व्यापारी रह गए, धार्मिक न हो पाए। पूरे दिन भर दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति इस गणित के अलावा आगे सोच भी क्या सकता है, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? यही उम्मीद की जा सकती है। पुणे से ये ज्ञान दीपक भी आए न, कल उनको मिलते ही भाव आ गया। इतनी बड़ी कंपनी में काम करते, मगर उनको एक चैतन्य सम्यक दर्शन के बिना ये जीव कैसे देह में से बाहर निकल सकता है?
पूर्व का सब कुछ भरा हुआ है, जस्ट उसे धर्म शिष्य होने की देरी है। एक बार कनेक्शन फील कर ले, एक बार कनेक्शन फील कर ले। जहां मैं रहता हूं वहां तू एक बार आजा, तू एक बार आजा जहां मैं रहता हूं, क्योंकि मैं चमड़े के अंदर रहता नहीं हूं, उसको छूता भी नहीं हूं। इतना भाव, इतना भाव, इतना भाव। और कल ही मैंने उनको धर्म सभा में उनको जोड़ दिया, धर्म शिष्य में जोड़ दिया। वो कहते क्या मेरा चालू रखना, नहीं रखना, तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये मौका यदि गवा दिया ना तो पता नहीं, क्योंकि आयुष्य का अब ठिकाना नहीं है, समय बहुत कम बचा है, जिंदगी कुछ इंडिकेशन है इसके लिए अब समय गवाने जैसा नहीं है। ओ 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 इसलिए जीसस ने लोगों को, जीसस की जितनी भी कहानियां हैं वो कहानियां लोगों को जीवन दिया, आंखें दी, पैर दिए, मरते को जिंदा किया। उनका ही मित्र था ना जो लजारस, लजारस को मर गया था मगर उसको जिंदा किया, ऐसी कहानी उसमें प्रसिद्ध है ईसाइयों में। मगर कोई कोई मानो तुम्हें मरता हुआ यदि कोई बचा भी ले तो भी क्या हुआ, 50 साल के बाद 100 साल जीवोगे, मगर फिर तो मरोगे ना। उसके बाद वो लजारस का क्या हुआ जिसको मरते हुए बचाया था जीसस ने, दोबारा मरा होगा, 50 साल ज्यादा जी लिया। और अनंत काल की तुलना में वो 50 साल ज्यादा क्या मायना रखता है। इसलिए महावीर भगवान ने ये जादूगरी का खेल नहीं किया जो जीसस ने किया कि लाओ मुर्दे को जिंदा करूं, लाओ मैं आंख नहीं है उसको आंख दे दूं। महावीर भगवान ने कहा जो जागा नहीं है उसे जगाओ, क्योंकि वो एक बार जागेगा तो अनंत भव भ्रमण से छूट जाएगा। आंख तो एक भव में मिली, और क्या पता वो आंख पाने के बाद में शास्त्र पढ़ेगा या गंदे दृश्य देखेगा, इसलिए आंख से कुछ ना होगा, दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि महावीर भगवान ने दी। हे चैतन्य परमात्मा, ये भारत की जो भूमि है ये महावीर भगवान की निर्वाण भूमि है, ये निर्वाण भूमि है। इसलिए ओ हो वो पूरा भाव आता है, इतना वाइब्रेशन तुम रिसीव कर सकते हो। अमेरिका में एक ही राज्य में, जहां पर कैलिफोर्निया में, जहां सिलिकॉन वैली करके जो जगह है जहां पर इन सभी कंपनियों की खोज हुई, उनके ऑफिस सब उसी एरिया के अंदर है। वहां पर यूट्यूब है, माइक्रोसॉफ्ट है, फिर ये अमेजोन है, फिर अलग अलग जो भी है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एप्पल, वो एक ही इलाका है। आप यदि पास पास में जाओ तो सारा और सारी खोज ये सब कैलिफोर्निया में हुई। गूगल की खोज, इंस्टाग्राम की खोज, फेसबुक की खोज, ये सब एक ही राज्य है। जैसे पूरे भारत में गुजरात कैसे राज्य के रूप में माना जाता है कि सबसे धनवान राज्य में गुजरात माना जाता है, और इतिहास की दृष्टि से भी भारत के राष्ट्रपिता गुजराती, लोखंडी पुरुष वह भी गुजराती, अभी प्रधानमंत्री गुजराती, अभी गृह मंत्री गुजराती, ये सब गुजराती गुजराती के नाम से। और कोई छूट गया हो तो माफ करना, ये गुजराती। तो अमेरिका में वो एक राज्य है जो कैलिफोर्निया है, वो अमेरिका का गुजरात है। और ऐसे ही यदि भारत का नक्शा लो और गुजरात जिस जगह पर आता है, और अमेरिका का नक्शा लो तो अमेरिका भी उसी पॉइंट पर आता है, वो कैलिफोर्निया उसी पॉइंट पर आता है, वेस्टर्न साइड में, पैसिफिक में। वहां पर अलग ही माहौल आता है, अलग ही माहौल। और उसके साथ मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है उस जगह के साथ, क्योंकि उस जगह का फिर यहां पर भाव आया था कि महावीर भगवान की जो निर्वाण भूमि है, आज आज के दिन, आज के दिन ये जस्ट फीलिंग, आज दीपावली है। और दीपावली के दिन हमें गाइडेड मेडिटेशन शुरू करना था ना। बे दो दीपावली, आज भी है कल भी है। हाँ, कल करेंगे। अपन तो दिवाली बनाएंगे, दिवाली के बाद में फिर देव दिवाली मनाएंगे। वो नहीं हो तो देव दिवाली, देव दिवाली की होती है मालूम है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दिवाली कहते हैं। कौन सी बड़ी दिवाली, दिवाली या देव दिवाली?
एक ही दिवाली, देव दिवाली नहीं, न्यायक देव दिवाली, न्यायक देव दिवाली। जागो और न्यायक देव दिवाली मनाओ। आज दोपहर में 1:24 पर हम यूट्यूब पर प्रीमियर सुनेंगे। हम तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे पता नहीं, क्योंकि अभी आज का किचन मेरे हाथ में है, इसलिए मैं अभी किचन में जाऊंगा और उसके बाद में आने के बाद में जिन जिन ज्ञान दीपकों का यहाँ पर पधारना हुआ है उनसे थोड़ी देर के लिए मिलूंगा। फिर दोपहर में तो आराम से मिलते ही है, 4 बजे शंका समाधान का सेशन होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा समय आपको दे सकता हूं उतना दूंगा, नहीं मिले तो मिच्छामि दुक्कडम, और क्या किया जा सकता है। सभी ज्ञान दीपकों को अनंत अनंत प्रणाम। हैप्पी दिवाली, साल मुबारक एडवांस में। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।